हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दिस वन इज़ माय थर्ड वीडियो रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आई विश कि आपने इससे पहले जो मेरी दो वीडियो हैं उनको देखा होगा और वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। सीए प्रसन्ना कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ICAI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं आपको अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में किसी एक्ट के थ्रू इसको अप्रूवल दिया गया है। और ये जो CA प्रसन्ना कुमार जी हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और 1984 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। इन्होंने रिप्लेस किया है चरणजोत सिंह नड्डा जी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किनको इन्होंने रिप्लेस किया है और ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज केरला बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। केरला एक फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने अडॉप्ट किया कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कोशिश करेंगे कि 80% ऑफ जो भी उनकी पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो जाए सिटीज़ की तरफ। वहाँ पे ही उनके मतलब कि सेट हो जाए, वहीं पे रहना शुरू कर दे। तो ये एक इन्होंने रोड मैप बनाया है कि 2050 तक, नियर अबाउट आप लगा लीजिए कि 25 साल, अभी से 25 साल तक। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो CM है वो कौन है, पिनारी विजयन जी है। नेक्स्ट वन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राशिद खान जी जो है वो बने हैं फर्स्ट बॉलर T20 के जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कैप्टन हैं ये किसके, अफगानिस्तान के। तो ये पूरी हिस्ट्री में इन्होंने टॉप किया, फर्स्ट बॉलर बने हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये स्पोर्ट्स के भी आपको स्टेट के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो नेक्स्ट में 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ही होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज स्मृति मंदाना वाज नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। ऑन द बेसिस ऑफ 2025 परफॉर्मेंस ऑफ स्मृति मंदाना जी, इनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। BBC की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ये पूछ सकते हैं हमको कि ये पूछ सकते हैं कि स्मृति मंदाना किस टीम की हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इंडियन टीम की हैं। ओके, आई होप ये आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट वन इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजलि भगत जी को। ये शूटर की हैं। ये फर्स्ट फीमेल शूटर है जो ओलंपिक में फाइनल्स में ये पहुंची थी ना। तो ये फर्स्ट फीमेल शूटर हैं जो ओलंपिक में पहुंची थी। अंजलि भगवत ये शूटर से बिलोंग करती हैं। शूटर जो स्पोर्ट्स है उससे बिलोंग करती हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट टाइम पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला है, प्रीतिपाल जी को। ये एथलीट हैं। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को मिला है, ये चेस प्लेयर हैं। नेक्स्ट वन इज भव्य भारत भूषण अवार्ड वाज लॉन्च बाय ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन ने एक अवार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है भव्य भारत भूषण अवार्ड। ईशा फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, ये एक हमारे कल्चर को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट है। योगा यहाँ पे जो सोसाइटी से रिलेटेड हमारे जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाउंडेशन है। इनके जो फाउंडर है वो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी है। इन्होंने एक लॉन्च किया है भव्य भारत भूषण अवार्ड। नेक्स्ट वन इज द पिटोंडिला फर्नांस वोल्केनो इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सॉरी इन इंडियन ओशन, सॉरी। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है पिटोंडिला फर्नेस वोल्केनो जो अभी हुआ है। तो ये कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है। उसका ला रियूनियन आइलैंड में है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी न्यूज़ में ये जो चल रहा है तो ये कहाँ लोकेट है। तो जैसे बाकी पैसिफिक ओशन है जो उसमें नहीं है, तो ये इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट ऑप्शन में दे देते हैं ना कि पैसिफिक ओशन है या कोई और अटलांटिक ओशन है। तो इंडियन ओशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन ओशन है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लोकेटेड एट नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू। जैसे PM ऑफिस भी अभी शिफ्ट हुआ है, तो वैसे ही इन्होंने अभी क्या किया है,
जो हमारे ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, युगी युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम में। तो उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे सब कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि जो पीएम ऑफिस का नया नाम क्या है। और एक क्वेश्चन अभी मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि केरला का, मैंने आपको भी थोड़े दिन कल और परसों एक न्यूज़ प्रोवाइड की थी कि केरला में और क्या हुआ था अभी, वो भी आप मेंशन कीजिएगा, ताकि आपका एक ना रिवीजन होता जाता है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं आपको अब वीडियो में पढ़ा रही हूँ, तो साथ साथ में आपको रिवीजन भी कराऊँ आफ्टर क्वेश्चंस, और पहले जैसे वीडियो स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस रिपीट करा दूँ, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए। इससे ये भी रहता है कि आपको याद भी रहेगा काफ़ी, आप भूलेंगे नहीं। So next one is Delhi has launched भू आधार स्कीम फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। अभी दिल्ली ने ना लॉन्च किया है भू आधार स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके प्लॉट होगा, कोई आपने जगह ले ली हुई है, तो ना उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना देंगे, एक कोड बना देंगे, वो पर्टिकुलर, वो मतलब कि आपको ही पता होगा। जैसे ये होता है ना, कभी मतलब कि किसी की जगह होती है तो कोई हड़प लेता है, या कोई लड़ाई झगड़े करते हैं कि ये हमारी थी, ये कुछ वैसा अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। दिल्ली में इन्होंने ये लॉन्च किया है भू आधार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो कौन सी स्कीम है, पूछ सकते हैं। तो भू आधार स्कीम है फॉर डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड की। प्रॉपर तरीके से आपको एक 14 डिजिट का कोड दे दिया जाएगा। ये भी मेंशन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए कि 14 डिजिट का एक आपको कोड दिया जाएगा। कई बार ये होता है कि मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा लिखना रह जाता है, भूल जाता है या कुछ, क्योंकि अभी जब मैं नोट्स बना रही होती हूँ तो दिमाग में और भी बड़ा कुछ चल रहा होता है कि हाँ, अभी नेक्स्ट क्या करना है या कुछ। इसलिए जो भी आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये पूछ सकते हैं ना कि आपको कि वो कोड कितने डिजिट का है, तो वो 14 डिजिट का कोड होगा। Next one is BJP receive highest donation from electoral trust according to the report of Association for Democratic Reforms। ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पता कैसे आएगा, ये पूछेंगे कि कौन सी पार्टी को रिसीव हुआ है हाई डोनेशन, सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला, किससे, इलेक्टोरल ट्रस्ट से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये भी पूछ सकते हैं कि किन्होंने दिया है, किसके थ्रू मिला है, मतलब कि किस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये पता चला है। और ये पूछ सकते हैं कि किस पार्टी को मिला, तो बीजेपी पार्टी को हायर डोनेशन मिली है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रजन बजाज। ये अपॉइंट हुए हैं सीईओ एंड एमडी ऑफ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी अपॉइंट हुए सीईओ और एमडी कौन हुए हैं, तो राजन बजाज जी अपॉइंट हुए हैं। सो नेक्स्ट वन इज सवलकोट प्रोजेक्ट। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका है। ये पूछेंगे ये कहाँ पे है, ये रामबन में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ पे, चिनाब रिवर, वहाँ पे आप सबने सुना ही होगा, चिनाब काफ़ी फेमस है, तो ये उसके ऊपर बना हुआ है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना है, जिसको अप्रूव किया है अभी कैबिनेट जी ने, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 156 मेगावाट। तो आप खुद नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर पे है, तो चेनाब रिवर पे। नाम पूछ सकते हैं कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट है, तो वो सवलकोट प्रोजेक्ट है। सो नेक्स्ट वन इज इन श्रीनगर रीजनल वर्कशॉप अंडर दिशा डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 17 फेब। श्रीनगर में एक वर्कशॉप हुई है जिसका नाम दिशा है, उसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम। ये स्कीम अभी लॉन्च की है श्रीनगर में। मैं आपको ना इसलिए बोलती हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है कि पेपर में दिशा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म पूरी नहीं पूछेंगे तो किसी एक वर्ड का पूछ लेंगे कि एस की फुल फॉर्म, इस वर्ड में एस की क्या वर्ड है, या कुछ भी ऑप्शन दे देंगे आपको अलग अलग दिशा की फुल फॉर्म में, तो आपको पर्टिकुलर बताएंगे कि आपको इसमें इसमें से करेक्ट वन कौन सी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना ही आए। ऐसे तो दिशा करने में लर्न बहुत इजी वर्ड है, बट आपको इसकी फुल फॉर्म पूरी लर्न करनी पड़ेगी। आपको इसको जो भी नोट्स आप नोट डाउन करते हैं, एक बार उसको दिन में रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ये कभी भूले ना।
मैं वही सोच रही हूँ कि अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि जो आपको मैंने आज करंट अफेयर कराए हैं वो मैं कल आपको पहले पूछूँ और उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपको भूले भी ना, और आपके अगर कुछ डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कर दीजिए करिएगा कि कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट लानी है, मेरी आवाज़ में, मेरी राइटिंग में, और एनीथिंग एल्स जो आपको चाहिए, कोई किसी टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग, जैसे अभी मैंने कल ही एक शॉर्ट डाला था फोक डांस से रिलेटेड, स्टेट और क्लासिकल डांस के रिलेटेड। मैं चाहती हूँ कि आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक फोक डांस का पूछ सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो उनमें से आप कह नहीं सकते कि ये आएँगे कि नहीं आएँगे। कैपिटल होगी, करेंसी होगी, किसी पर्टिकुलर डेट की बात कर लेते हैं कि 17 फ़ेब को कौन-सा दिन मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमें कोशिश यही है कि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है और उसको अच्छे से करके, ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, मेन मोटिव जो हमारा है। एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं होता, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ, हमारे इस दिन कौन-सा डे मनाया जाता है, इस स्टेट की कौन सीएम है, इस स्टेट की क्या इस कंट्री की क्या करेंसी है, इसकी क्या कैपिटल है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। So next one is 13th edition joint special force exercise Kajnar is between India and Kyrgyzstan conducted in Assam. अब मैं आपको एक क्वेश्चन अभी मैं चाहती हूँ कि आप सब कमेंट में मेंशन कीजिए कि मैंने आपको एक कल एयरफोर्स के रिगार्डिंग एक्सरसाइज हुई थी, वो पूछा था कि बताया था कि इंडिया की किसके साथ हुई है। तो प्लीज़ वो मेरे को मेंशन करें, कौन सी एयरफोर्स के साथ हुई है, कौन सी कंट्री के साथ हुई है। तो ये वाला जो है पॉइंट मैं अभी आपको इलैबोरेट करती हूँ कि जो 13 एडिशन है जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का, जिसका नाम कजनर है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है उसका, तो ये पूछ सकते हैं। इसकी ये किस किस के बीच में हुई है, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो असम में हुई है। अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि असम के रिगार्डिंग मैंने आपको एक न्यूज़ थोड़े दिन पहले बताई थी, तो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रिज बनाया था जिसका नाम आपको बताना है, और वो किस टाइप का ब्रिज है, वो पिलर्स वाला है कि केबल वाला है। तो ये सब आपको मैं एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रही हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको जज करूँ, मेरे को बस यही है कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो उसका एक रिवीजन होता रहे और वो आपको चीज़ भूले ना, कभी वो एग्ज़ाम में आ भी जाए। आज आज वाले एग्ज़ाम में नहीं तो 10 महीने के बाद वाले एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स होते हैं या स्टैटिक जीके होती है, तो वो लास्ट 6 टू 7 मंथ्स के एग्ज़ाम जो होते हैं, न्यूज़ होती है, तो उसमें से वो डाल देते हैं। तो हमें पता नहीं होता कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो इसलिए ये इसको आपको पता होना चाहिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा जो-जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं। एक असम के रिगार्डिंग न्यूज़ का पूछा है, एक केरला के रिगार्डिंग एग्ज़ाम का पूछा है, एक एक्सरसाइज़ ये जो अभी है वो उसके रिगार्डिंग पूछा है, और और बस यही है कि मैं आपको कल से रिवीजन भी कराऊँगी ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो गुड लक, प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।